हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और 5 जून 2020 की सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आज है 5 जून और आज के दिन होता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाइयाँ। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पर्यावरण दिवस से ही संबंधित है, क्योंकि आज 5 जून है और पर्यावरण दिवस है। अच्छा मौसम है, अच्छी हवा है और अच्छा ही पर्यावरण है 2020 का। पर्यावरण दिवस की जो 2020 की थीम है वो क्या है क्वेश्चन, और ये आ भी सकता है आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका जो आंसर है वो है ए, बायोडाइवर्सिटी। राइट आंसर ए, बायोडाइवर्सिटी है। ये देख सकते हैं आप। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हुई, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसकी शुरुआत, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य था पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये पहली बार मनाया गया था 1972 में। लेकिन 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 5 जून 1974 में। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए काफ़ी सारे अधिनियम लागू किए गए भारत में, और सबसे जो इम्पोर्टेंट अधिनियम जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू इसको कर दिया गया। अगर आपको याद हो, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी और उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक हुई थी, उसके चलते काफ़ी नुकसान हुआ और उसी के बाद ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू हुआ। इसमें 4 अध्याय तथा 26 धाराएं होती हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि बनाकर लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? उदय कोटक, सुमन गवानी, अनीता कोडवानी या इनमें से कोई नहीं। तो किसने संभाला है CII के नए अध्यक्ष पद का कार्यभार? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उदय कोटक। उदय कोटक को CII का अध्यक्ष बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है CII के अध्यक्ष की। कोटक महिंद्रा का लोगो आप पीछे देख सकते हैं। ये कोटक महिंद्रा में कार्यरत थे और अब CII के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। CII का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है और सही आंसर है इसका C, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। बाफ्ता का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णेंदु मजूमदार, रविंद्र सिंह ढिल्लों या अरुण सिंघल या रवीश कुमार? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कृष्णेंदु मजूमदार। बाफ्ता का नया अध्यक्ष इनको चुना गया है और आप देख सकते हैं ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ये पहले अश्वेत नागरिक हैं जो बाफ्ता के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। साथ ही सबसे कम उम्र के ये
नागरिक हैं और ये बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसके अध्यक्ष इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया? दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है। ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं महाद्वीप है। भारत ऑस्ट्रेलिया के हमेशा से अच्छे संबंध रहे ही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया था और इस अभ्यास को ऑसिंडेक्स कहा गया था। इसके अलावा दोनों देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं जिसे ऑस्ट्रे हिंद कहा जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के यूएनएससी में सदस्य बनने के लिए समर्थन भी किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने गुरुवार को ऑनलाइन माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस वर्चुअल मीट के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते हुए, जिनमें से एक दूसरे को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देना भी शामिल था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो थोड़ी सी महाद्वीप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है वर्तमान प्रधानमंत्री। महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और मकर रेखा जो है, मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। मेरिनो भेड़, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध भेड़ नस्ल है मेरिनो। कई बार क्वेश्चन आया है मेरिनो क्या है, तो मेरिनो एक भेड़ है और कहाँ पाई जाती है, इस तरह का भी क्वेश्चन आया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसी कारण से इसे सुनहरी ऊन का देश भी कहा जाता है। डाउन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। विश्व का सर्वाधिक सीसा भी उत्पादन करने में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस के दिन साइकिल कंपनी को बंद कर दिया गया और वो कौन सी साइकिल कंपनी है जिसको विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को 3 जून को मनाया जाता है और उस दिन एक साइकिल कंपनी को बंद कर दिया गया। कौन सी कंपनी थी वो? तो वो कंपनी थी ऑप्शन सी, एटलस। एटलस के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर बचपन में एटलस साइकिल चलाई भी होगी। एटलस कंपनी के सीईओ एनपी सिंह हैं। विश्व साइकिल दिवस पर ही साहिबाबाद स्थित देश की नामी साइकिल कंपनी एटलस के 1000 कर्मचारियों पर आफत टूट पड़ी। उत्पादन न होने से आर्थिक संकट का हवाला देकर साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 की एटलस कंपनी ने बुधवार को अपने कर्मचारियों को ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ वर्ड आया है तो ले ऑफ जान लेते हैं क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए और आप मिस कर जाते हैं। तो इन चीज़ों की बारे में जानकारी अगर होगी तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन किस तरह से भी आ जाएगा, आप आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ले ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी के पास जब उत्पादन के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में कंपनी कर्मचारियों की छंटनी न करके और किसी प्रकार का अतिरिक्त काम न कराकर सिर्फ उसकी हाजिरी लगवाती है। कंपनी का कर्मचारी रोजाना गेट पर आकर अपनी हाजिरी नोट कराएगा और उस हाजिरी के आधार पर कर्मचारी को आधे वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो ये होता है ले ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने किस शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय पीएम मोदी को आमंत्रित किया है? G20, G7, G10, G11।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी G7। G7 के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। क्या होता है G7? G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन हुआ था 1975 में। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। कनाडा 1976 में G7 में शामिल हुआ, फिर उसके बाद यूरोपीय संघ शामिल हुआ 1977 में और इस तरह से G7 की बैठक में भाग लेने लगा। 1997 में रूस शामिल हुआ। शुरू में G7 को G8 भी कहा जाता था, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, 2014 में रूस को निष्कासित कर दिया गया G7 से। रूस के शामिल होते ही ये G8 हो गया, लेकिन रूस को 2014 में निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उसने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। साथ ही G7 के साथ साथ G20 भी होता है। G7 और G20 में क्या डिफरेंस है? G20 जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एक बड़ा समूह है और G7 के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, ये भी आपको बता दूं, वो G20 का सदस्य है। भारत G20 का सदस्य है। G20 का जो गठन है वो 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए और अधिक देशों को लाने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच लेते हैं। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की स्किल मैपिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की? स्किल मैपिंग के लिए जो योजना शुरू की गई है उसे कहते हैं स्वदेश योजना। ये जो विदेशों में भारतीय नागरिक रह रहे थे उनको वापस लाया गया वंदे भारत मिशन के तहत, ये आप सभी जानते होंगे। और उन भारतीयों की स्किल यहाँ पर चेक की जाएगी, कौन कौन सी खूबियाँ उनके अंदर हैं और वो कौन कौन से कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें विदेशों से लाया गया है, जाहिर है वो वापस तो जाएंगे नहीं, तो उनको यहाँ पर ही काम दिलवाया जाएगा। जो भी यहाँ पर विदेशी कंपनी है वो इस तरह के वर्कर्स को रखती हैं तो उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाएगी। तो ये है स्वदेश। और स्वदेश आप देख सकते हैं, और स्वदेश की फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। आगे बढ़ लेते हैं। स्वदेश के बाद ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? सही आंसर है ऑप्शन डी पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट ट्विटर के नए अध्यक्ष बने हैं और ये एक्स गूगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे हैं, यानी कि गूगल में काम करते थे ये पहले और अब ट्विटर के नए अध्यक्ष के पद पर इनको बनाया गया है, लाया गया है। और जैक डार्सी की इन्होंने जगह ली है। जैक डार्सी फाउंडर हैं किसके? ट्विटर के। और इस पहले जैक डार्सी ही CEO थे, अब पैट्रिक पिचेट हैं। तो इसी के साथ ये आप देख सकते हैं पैट्रिक पिचेट की फ़ोटो, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो इसी के साथ आज का ये जो करंट अफेयर का सीरीज़ थी, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर एंड होते हैं। पूरी कोशिश की जाती है आप तक डिटेल में नॉलेज पहुँचाई जाए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक ही सीमित ना रहे हमारा करंट अफेयर, पूरी जानकारी आप तक पहुँचे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा डेली का करंट अफेयर। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।